नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। नवंबर में चीन की अर्थव्यवस्था में स्थिर वृद्धि जारी रही। ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाता चीन का जुराब उद्योग। फोर्ड मोटर कंपनी यूरोप में 4,000 नौकरियों में कटौती करेगा। अब समाचार विस्तार से। इस साल नवंबर में चीन की अर्थव्यवस्था में स्थिर सुधार जारी रहा, जो मुख्य रूप से फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर में लागू किए गए रणनीतिक प्रोत्साहन उपायों से प्रेरित था। चाइना के नेशनल सांख्यिकी ब्यूरो ने इंडस्ट्रियल उत्पादन में 5.4% की सालाना ग्रोथ रेट की सूचना दी, जिसमें उपकरण निर्माण और हाईटेक इंडस्ट्री इस ग्रोथ का आगे बढ़ा रहे थे। उधर सर्विस सेक्टर में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जिसने खुदरा बिक्री में 3% की वृद्धि में योगदान दिया। इसके अलावा कृषि उत्पादकता मजबूत रही, जिसमें अनाज उत्पादन 706.5 बिलियन किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, जो 1.6% की ग्रोथ है। 25 साल पहले मकाओ के चाइना मेनलैंड में वापस आने के बाद से मकाओ और चाइना मेनलैंड के बीच व्यापार फल फूल रहा है, जो कुल मिलाकर 471.43 बिलियन युएन तक पहुंच गया है। ये ट्रेड वॉल्यूम 4.5 गुना से अधिक बढ़ गई है, जो मकाओ के बढ़ते इकोनॉमिक पोटेंशियल को दिखाता है। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, खासतौर से इलेक्ट्रिक वाहनों और फार्मास्यूटिकल्स ने इस ग्रोथ के भीतर पर्याप्त गति प्राप्त की है। हांगकांग चोहाई मकाओ ब्रिज के खुलने से 2020 से व्यापार में उल्लेखनीय 36% सालाना ग्रोथ हुई है। ये मील का पत्थर मकाओ के मजबूत आर्थिक एकीकरण और स्थिर विकास को दर्शाता है, जिससे चीनी सरकार के कई पहलों का समर्थन प्राप्त है। चीन के चेजियांग के फ्री ट्रेड जोन में खासकर चोरशान में एक प्रमुख थोक वस्तु संसाधन केंद्र की स्थापना को आधिकारिक तौर पर चीनी सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। साल 2017 में अपनी स्थापना के बाद से ये फ्री ट्रेड जोन होलसेल वस्तुओं के लिए चीन के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित हुआ है, जो तेल, कोयला और आयरन और जैसे प्रमुख संसाधनों के आयात को प्रभावी ढंग से मैनेज करता है। नए संसाधन केंद्र से एक बड़े इंडस्ट्रियल चेन के विकास को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे देश भर में होलसेल संसाधनों को मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करने की चीन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। चीन के चेजियांग प्रांत के चोची शहर, जिसे अक्सर चीन की जुराबों की राजधानी कहा जाता है, में 25 बिलियन से अधिक जुराबों का सालाना प्रोडक्शन होता है, जो घरेलू मांग का 70% और ग्लोबल मांग का लगभग 1/3 पूरा करता है। चोची में इनोवेटिव डिजाइनर ट्रेंडी और हाई क्वालिटी वाले जुराबों का प्रोडक्शन करके इस क्षेत्र को फिर से जिंदा कर रहे हैं, जो एक विकसित ग्लोबल फैशन लैंडस्केप को पूरा करते हैं। इस शहर की मजबूत सप्लाई चेन, इनोवेशन और गतिशील युवा उद्यमियों के साथ मिलकर चोची को ग्लोबल सॉक्स मार्केट में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया है। चाइना की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पेरू के एंडीज नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। अभी उसका निर्माण आधे से अधिक हो गया है, जो 100 किलोमीटर से अधिक लंबा है। इस खड़ी पहाड़ी इलाकों में 236 किलोमीटर तक फैले इस प्रोजेक्ट में क्वालिटी और सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए चीन के सबसे ज्यादा एडवांस कंक्रीट मिक्सिंग उपकरण और ऑटोमेटिक डामर प्रोडक्शन मशीनों का ज्यादा उपयोग किया गया है। ये हाईवे दूरदराज के क्षेत्रों को पैन अमेरिकन हाईवे से जोड़ेगा, जिससे यात्रा का समय 10 घंटे से घटकर 3 घंटे से कम हो जाएगा, जिससे 2,70,000 लोगों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट ने रोजगार भी पैदा किए हैं और स्थानीय वनस्पति को बहाल किया है, जिससे आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिला है। फोर्ड मोटर कंपनी ने आर्थिक चुनौतियों और सुस्त इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री का हवाला देते हुए साल 2027 तक पूरे यूरोप में 4,000 नौकरियों में कटौती करने की योजना बनाई है। कुल नौकरियों में से 2,900 नौकरियां जर्मनी में और 800 ब्रिटेन में खत्म हो जाएंगी। अमेरिकी ऑटो दिग्गज कंपनी के वर्तमान दुनिया भर में 1,74,000 कर्मचारी है, जिनमें से 28,000 यूरोप में है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही इस ऑटो कंपनी ने साल 2024 के पहले 9 महीनों के दौरान यूरोपीय बिक्री में 15.3% की गिरावट दर्ज की। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। जब हम ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर 2 देश दिमाग में आते हैं, इंडिया और चाइना। ये दोनों देश न केवल एशिया में पड़ोसी हैं, बल्कि वे ग्लोबल मार्केट में भी प्रमुख खिलाड़ी हैं। आइए जानते हैं कि वे ग्लोबल इकोनॉमी के भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं और इसका हम सभी के लिए क्या मतलब है। जैसे जैसे साल खत्म होने वाला है, दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना और इंडिया एक उज्जवल और अधिक परस्पर जुड़े भविष्य के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। दोनों देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं
और महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रहे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को नया आकार दे रहे हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग में एक प्रमुख लीडरशिप सम्मेलन के बाद चाइना के वरिष्ठ अधिकारियों ने 2025 में निरंतर सुधार के लिए कमर कसते हुए इस साल के आर्थिक और सामाजिक विकास लक्ष्यों को पूरा करने का विश्वास जताया। चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा से पता चलता है कि 2024 की पहली 3 तिमाहियों में चाइना की जीडीपी में साल दर साल 4.8% की प्रभावशाली ग्रोथ हुई है। हाल के महीनों में बाजार और बिजनेस कॉन्फिडेंस में भी ग्रोथ देखी गई, जो सकारात्मक गति का संकेत है। चाइना के हालिया सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस ने स्थिरता और नवाचार पर जोर देते हुए 2025 के लिए प्राथमिकताओं को हाईलाइट किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में 2024 में देश के आर्थिक कार्यों और मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा की और अगले साल की आर्थिक गतिविधियों की योजना बनाई। इस कॉन्फ्रेंस में यह बात निकल कर आई कि साल 2024 में चाइना की इकोनॉमी स्थिर रही और प्रगति की है। देश ने उच्च गुणवत्ता वाले विकास में ठोस सुधार हासिल किए हैं और साल के लिए प्रमुख आर्थिक और सामाजिक विकास लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आगे की ओर देखते हुए योजना का फोकस घरेलू खपत को बढ़ावा देने, रोजगार के मौके पैदा करने और स्थिर ग्रोथ को बनाए रखते हुए कीमतों को स्थिर करने पर है। प्रमुख उपायों में सरकारी खर्च को बढ़ाना, टैक्स में सुधार करना और ब्याज दरों को एडजस्ट करना शामिल है। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे मॉडर्न इंडस्ट्री पर 2 गुना जोर दे रहा है। रियल एस्टेट मार्केट को स्थिर करने, ग्लोबल ट्रेड संबंधों को बढ़ाने और ग्रामीण पुनरुद्धार को समर्थन करने के प्रयास भी एजेंडे में है। इन योजनाओं के केंद्र में बेहतर हेल्थ केयर, शिक्षा और चाइल्ड केयर सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस है। ये रोड मैप केवल आर्थिक विकास के बारे में नहीं है, बल्कि यह देश के लंबे समय तक चलने वाली समृद्धि के लिए एक मजबूत बेस तैयार करने के बारे में है। इस बीच इंडिया आर्थिक सफलता की राह पर आगे बढ़ रहा है। साल 2024 से 25 के लिए 6.5 से 7% की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ के साथ देश लचीलापन और क्षमता दिखा रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन इस गति का श्रेय पिछले दशक में हुए परिवर्तनकारी सुधारों को देते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सेवाओं में तरक्की शामिल है। हालांकि पिछले साल के इम्प्रेसिव 8.2% से विकास दर में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इंडिया की नींव मजबूत बनी हुई है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट सतत विकास का रास्ता बना रहे हैं। हमें इंडिया की वर्कफोर्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंडिया अपनी युवा आबादी के लिए जाना जाता है, जहां कई लोग वर्कफोर्स में घुस रहे हैं। यह एक बड़ा फायदा है क्योंकि यंग वर्कफोर्स इनोवेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। चाइना जहां काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड लेबर फोर्स है, वहां बूढ़ी होती आबादी का सामना कर रहा है। इस डेमोग्राफिक बदलाव का मतलब है कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अधिक यंग लोग नौकरियों और अवसरों की तलाश करते हैं। यंग और स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ इंडिया गतिशील और अलग अलग अर्थव्यवस्था में अवसरों की तलाश करने वाले ग्लोबल बिजनेस के लिए तेजी से एक केंद्र बन रहा है। चाइना और इंडिया के बीच बढ़ता सहयोग केवल एक रीजनल कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल कहानी है। 2024 में दोनों देश के बीच आपसी बिजनेस $118 बिलियन से अधिक हो गया, जो उनके आर्थिक रिश्तों की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। साथ मिलकर वे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और आर्थिक स्थिरता जैसी ग्लोबल चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। अपनी ताकतों का फायदा उठाकर मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में चाइना की लीडरशिप और इंडिया का मजबूत टैलेंट और बिजनेस की भावना, ये दोनों देश एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो उनके लोगों और पूरी दुनिया को फायदा पहुंचा सकते हैं। उनकी पार्टनरशिप एक अधिक बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड और फलती फूलती ग्लोबल इकोनॉमी का वादा करती है। जैसे कि हम 2025 और उसके बाद की ओर देखें, चाइना और इंडिया के बीच सहयोग साझा विकास और समृद्धि का प्रतीक है। ये एक ऐसा भविष्य है जहां ये दो दिग्गज अपनी महत्वाकांक्षाओं और ताकतों से एकजुट होकर वास्तव में दुनिया को बदल सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों देशों का एक ही विजन है और वो है एक समृद्ध दुनिया का निर्माण करना। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।